हमारी धरती बहुत ही विचित्र है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा विचित्र है यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर। इन जानवरों में से कुछ का आकार तो इतना छोटा है कि आपकी हथेली में भी समा जाए, वहीं दूसरी तरफ कुछ आकार में इतने विशाल हैं कि उनके सामने आप अपने अस्तित्व पर भी सवाल करने लगेंगे। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में नजर डालेंगे धरती पर मौजूद कुछ ऐसे जीवों के ऊपर जो असाधारण रूप से काफी बड़े हैं, और इनमें से कुछ तो इतने बड़े हैं कि हाथी भी इनके सामने किसी चींटी से कम नहीं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, कोकोनट क्रैब। शुरू करते हैं क्रैब यानी कि केकड़ों की, जो कि एक छोटा सा जीव है, लेकिन इन्हीं की एक प्रजाति है कोकोनट क्रैब, जिन्हें केकड़ों की स्पीसीज में जायंट माना जाता है। आपके अंदाजे के लिए बता दूं कि आकार में इतने विशाल होते हैं कि ये मुर्गी से लेकर बिल्ली तक को भी अपना शिकार बना डालते हैं। पैसिफिक और इंडियन ओशन के आइलैंड में रहने वाले इन केकड़ों का वजन 4 किलोग्राम तक होता है। वहीं इनके पैर 3 फीट तक लंबे होते हैं, जो कि केकड़ों की बाकी की प्रजाति की तुलना में कई गुना ज्यादा है। वहीं अगर इनके पंजों की बात की जाए तो उनमें इतनी ताकत होती है कि ये उनसे नारियल तक को भी बड़ी आसानी से तोड़ डालते हैं, जो किसी और जीव के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। देखने में किसी भी तरह का कोई खतरा न लगने वाले इस जीव को इंसानों के लिए जानलेवा बताया जाता है। अमेलिया ईयरहार्ट नाम की एक अमेरिकन विमान चालक एक आइलैंड से गायब हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी बॉडी का भी इन केकड़ों ने धरती से नामो निशान मिटा दिया था। ये जीव इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि ये एक दूसरे को भी मार के खा जाते हैं। नंबर 9, गोलायत फ्रॉग। फ्रॉग यानी कि मेढक की बात की जाए तो इनमें से कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि आपके एक अंगूठे में भी समा जाएं। लेकिन गोलायत फ्रॉग के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक जायंट फ्रॉग है जो कि 12.5 इंचेस तक लंबा और करीब 3.5 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। ये ज्यादातर कीचड़ वाली जगहों पर ही रहते हैं और रात के अंधेरे में बाहर रहना पसंद करते हैं। गोलायत फ्रॉग जाने जाते हैं पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए। ये बच्चा पैदा करने के लिए पत्थरों को इकट्ठा कर उनका एक घोंसला बनाते हैं। ये पत्थर इनके वजन से भी 2-3 गुना ज्यादा भारी होते हैं, और मादा भी उसी नर के घोंसले को चुनती है जिसने सबसे बड़े पत्थरों को इकट्ठा किया हो। इतना भारी भरकम होने के बाद भी ये फ्रॉग 10 फीट तक लंबी छलांग लगाने की काबिलियत रखता है। इसी के साथ इस फ्रॉग को एक बहुत ही बेहतरीन पेरेंट भी माना जाता है, जो कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने से भी काफी बड़े जानवरों से भी भिड़ जाते हैं। गोलायत फ्रॉग चमगादड़ों का शिकार कर उन्हें खाना पसंद करता है। नंबर 8, द ओरफिश। ओर यानी कि नाव को चलाने वाला वो चप्पू। ये मछली कुछ ऐसी ही दिखाई देती है, बस इसी वजह से इसे जाना जाता है द ओरफिश के नाम से। अपनी लंबी और पतली शेप के चलते पानी के अंदर इस मछली को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई रिबन तैर रहा हो। वैसे तो इस मछली को ज्यादा नहीं देखा जाता, क्योंकि ये पानी की बहुत गहराई में रहना पसंद करती है। लेकिन जब कभी भी ये मछली बीमार हो जाती है या फिर मरने वाली होती है तो ये समुद्र के किनारे पानी की सतह पर चली आती है, जिसे लोग किसी तरह का सी मॉन्स्टर समझने की गलती कर बैठते हैं। ये मछली बहुत ही रहस्यमयी है। अभी तक जो सबसे लंबी ओरफिश को देखा गया है उसकी लंबाई थी करीब 110 फीट, जिसकी बॉडी को एक समुद्र के किनारे पर ढूंढा गया था। और ये मछली कितनी लंबी हो सकती है ये तो अभी तक कोई नहीं जानता। इन्हें जिंदा देखा जाना या फिर इनकी फोटो खींच पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। यही वजह है जो इस मछली को अभी तक बहुत कम लोगों द्वारा ही देखा गया है। फिलहाल तो इंसानों के पास इस ओरफिश के बारे में बहुत कम ही जानकारी है, और इंसान इसके बारे में जो कुछ भी जानता है वो इसकी 1 या 2 डेड बॉडीज देखने के बाद ही पता चल पाया है। नंबर 7, फ्लेमिश जायंट रैबिट। अब आप सोचोगे कि जायंट एनिमल्स के इस लिस्ट में रैबिट का क्या काम, वो तो एक छोटा सा नन्हा सा जीव होता है। लेकिन फ्लेमिश जायंट आपके द्वारा देखे गए अभी तक के रैबिट से बहुत ही अलग है। इनकी लंबाई 4.5 फीट तक होने के साथ इनका वजन 11 किलोग्राम तक हो जाता है, और हाल ही में लोगों में इन्हें पालने का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन रैबिट्स की इस नस्ल को घर पर पेट बनाकर रखने के लिए तैयार नहीं किया गया था। इनकी ब्रीडिंग इन्हें बाजार में मीट के तौर पर बेचने के लिए की गई थी, लेकिन इतना बड़ा शरीर होने की वजह से इनकी खुराक भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और इनके खाने पीने से लेकर रख रखाव तक बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता था, जिससे कसाई को इस रैबिट का मीट बेचना कहीं ज्यादा महंगा पड़ता था। और लकीली इसके बड़े साइज की वजह से इसे खाने के लिए बेचा जाना बंद करके घरों में पालतू बनाकर रखा जाने लगा। 1860 का दशक आते आते तो बेल्जियम में इस रैबिट को पालने का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि थॉमस कोटोएम नाम के एक मशहूर राइटर ने इसके ऊपर ओरिजिन्स ऑफ द फ्लेमिश जायंट नाम की एक पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली थी। तो अगर आप एक पेट लवर हो तो आपके लिए इस खरगोश को पालने का विकल्प काफी बेहतरीन हो सकता है। मगर हाँ, ये बात जरूर याद रखना कि ये पेटू जानवर खाता बहुत ज्यादा है। नंबर 6, लाइगर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लाइगर ये हाल ही में इंसानों द्वारा बनाई गई एक हाइब्रिड प्रजाति है, जिसे नर लायन और मादा टाइगर के मेल से तैयार किया गया है। हालांकि नई प्रजाति होने की वजह से अभी इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वहीं जब आकार की बात आती है तो लाइगर अपने माता पिता दोनों को ही पीछे छोड़ देता है। इन्हीं लाइगर्स में से एक है हेरकुलस, जिसका जन्म हुआ है यूएस के साउथ कैरोलिना में। ये एक दैत्याकार जानवर है।
अगर लायन और टाइगर की बात की जाए तो इनका वजन होता है करीब 400 से 600 पाउंड तक, वहीं हरकुलस 1000 पाउंड वजनी है। इसी से ही इसके आकार का पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये जीव कितना विशालकाय दिखाई देता होगा। कहा जाता है कि कुछ लाइगर्स का वजन तो 1600 पाउंड यानी कि 725 किलोग्राम तक भी पहुंच जाता है, जिसमें पूरे के पूरे 3 वयस्क शेर समा जाएं। वैसे तो लायन और टाइगर को सिर्फ देखने भर से ही डर के मारे हालत खराब हो जाती है, तो जरा सोचिए अगर किसी दिन लाइगर नाम का जीव आपके सामने आ जाए तो क्या हाल होगा आपका। नंबर 5, सनफिश। देखने में कोई मछली कम और किसी तरह का कोई पानी में फ्लोट करता हुआ पत्थर जैसा दिखाई देता है। सनफिश बोनीफिश प्रजाति की सबसे बड़ी मछली है, जिसका वजन 5000 पाउंड तक भी हो सकता है। इसी के साथ इनकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 14 फीट तक भी हो सकती है। लैटिन लैंग्वेज में इन्हें इनकी विचित्र आकृति की वजह से मोला नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मिलस्टोन। ऐसी पत्थर जैसी अजीब आकृति होने के बावजूद भी ये मछली बड़ी ही कमाल की स्विमर है, और आपने इससे पहले शायद ही कोई ऐसी मछली देखी होगी जिसका बैक फिन ही नहीं है। लेकिन हकीकत में ये मछली बैक फिन के साथ पैदा तो जरूर होती है, पर बड़े होते होते किसी अननोन रीजन की वजह से इनका ये फिन ग्रो ही नहीं कर पाता और ऐसी राउंड शेप में बदल जाता है। तैरने के लिए ये मछली अपने डोर्सल और अनल फिन का ही इस्तेमाल करती है। इन्हें खाने में छोटी मछलियों से लेकर एल्गी, जू प्लैंकटन और जेलीफिश बहुत पसंद है। ये मछली एक बहुत ही क्यूरियस जीव है और गोताखोरों को पानी में तैरता देख उनके पास खींची चली आती है। आकार में इतनी बड़ी होने के बावजूद भी ये मछली इंसानों के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं। नंबर 4, ग्रीन एनाकोंडा। साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला ग्रीन एनाकोंडा बो फैमिली का एक सांप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी सांप है। वैसे तो पाइथन नाम का ये अजगर भी इसी के जितना ही लंबा हो सकता है, लेकिन अगर वजन की बात की जाए तो ग्रीन एनाकोंडा पाइथन से दोगुना वजनी होते हैं, जो कि करीब 550 पाउंड तक हो सकता है। और अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो अभी तक 30 फीट तक लंबा एनाकोंडा इंसानों द्वारा देखा जा चुका है। फीमेल एनाकोंडा मेल एनाकोंडा से भी ज्यादा लंबी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनाकोंडा बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। ये अपने शिकार को अपने शरीर में जकड़कर उनका दम तोड़ देते हैं, जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है और फिर ये उन्हें सीधा निगल जाते हैं। जानना चाहोगे कि एनाकोंडा के शिकार में कौन कौन से जीव शामिल हैं? ये टर्टल, सुअर, हिरन और यहाँ तक कि जैगुआर जैसे खतरनाक शिकारी को भी साबुत निगल जाता है। और एक बार बड़ा शिकार खाने के बाद एनाकोंडा कई महीनों तक बिना खाए भी जिंदा रह सकता है। रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि 30 फीट से भी ज्यादा विशालकाय एनाकोंडा हमारी धरती पर मौजूद है। नंबर 3, ब्लोसम द काउ। अब इससे मिलिए, ये है ब्लोसम। आपने शायद ही इससे पहले किसी गाय को इस आकार में देखा होगा। ब्लोसम की लंबाई है 7.5 फुट और वहीं इसकी वजन को जानने के बाद आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि इसका वजन है 900 किलोग्राम। बस इसी सब के चलते इसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी गाय में होने का भी रिकॉर्ड शामिल है। कहा जाता है कि जब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते समय इसकी लंबाई को मापा जा रहा था, तब मेजरिंग स्टिक भी काफी छोटी पड़ गई थी और इसके शरीर की लंबाई को नापने के लिए स्टूल का इस्तेमाल करना पड़ा था। वहीं इसकी ओनर का कहना है कि जवानी के दिनों में ब्लोसम इससे भी कहीं ज्यादा लंबी हुआ करती थी और बुढ़ापे के चलते इसकी हड्डियां पहले से सिकुड़ चुकी हैं, जिससे इसका कद पहले के मुकाबले काफी छोटा हो चुका है। लेकिन अफसोस एक इंजरी की वजह से ब्लोसम की मृत्यु हो जाती है, पर फिर भी आज भी इसका ये रिकॉर्ड एकदम वैसे का वैसा ही है। कोई भी गाय ब्लोसम के इस रिकॉर्ड के दूर दूर तक भी नहीं है। नंबर 2, ब्लू व्हेल। ये बात तो सभी जानते हैं कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, जो कि 100 फीट तक लंबी और 1,81,427 किलोग्राम तक वजनी हो सकती है। अभी तक जो सबसे लंबी ब्लू व्हेल को देखा गया है उसकी लंबाई 108 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। अगर आपको अभी भी आकार में कुछ खास बड़ी नहीं लगती, तो आपको अंदाजे के लिए बता दूं कि इसकी सिर्फ जीभ भर ही एक वयस्क हाथी के बराबर होती है और इसका दिल एक कार से भी बड़ा होता है, जिसमें आप बड़ी आसानी से घूम फिर सकते हो। लेकिन आकार में इतनी विशाल होने के बाद भी ब्लू व्हेल जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से क्रिल नाम की एक छोटे से जीव पर निर्भर करती हैं। ये एक दिन में 4 टन यानी कि करीब 3500 किलोग्राम तक क्रिल नाम के इस छोटे से जीव को खा जाती हैं। ब्लू व्हेल को झुंड में रहना पसंद है, जो कि अपने पैर के साथ साल भर पूरे समुद्र के कोने कोने तक घुमा करती हैं। वैसे तो इसके तैरने की स्पीड 5 मील प्रति घंटा है, लेकिन ब्लू व्हेल 20 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भी स्विम कर सकती हैं। इसी के साथ साथ ये धरती पर मौजूद सबसे लाउडेस्ट एनिमल भी हैं। आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन इनकी आवाज को 1400 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। नंबर 1, लायंस मैन जेलीफिश। अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जो ब्लू व्हेल से भी बड़ा हो सकता है, तो आप यकीन करोगे मेरी बात पर? नहीं ना? वेल, जरा एक बार नजर डालते हैं इस मछली के ऊपर, जिसका नाम है लायंस मैन जेलीफिश, जो कि साइज में ब्लू व्हेल तक को भी पीछे छोड़ देती है। अभी तक लार्जेस्ट ब्लू व्हेल की लंबाई जो रिकॉर्ड की गई है वो है 108 फीट, लेकिन वहीं लायंस मैन जेलीफिश को 120 फीट लंबा भी देखा जा चुका है। और आपको ये बात भी जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये मछली सिर्फ एक ही साल में 100 फीट से ज्यादा लंबी हो जाती है।
जो कि धरती पर मौजूद किसी और जीव के लिए इतनी तेजी से ग्रो करना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में रहने वाली इस मछली के पास 1200 टेंटिकल्स होते हैं, जिससे ये डंक मारती है। वैसे तो इसके डंक में इतनी ज्यादा जहर तो नहीं होती कि ये किसी की भी जान ले ले, लेकिन फिर भी इसके चुभने से बहुत असहनीय दर्द होता है। इसके अलावा ये मछली मरने के बाद भी अपने डंक से हमला कर सकती है। 16 जून 2010 को हैम्पशायर शहर में समुद्र के किनारे कुछ लोगों को ये मछली मरे हुए हाल में मिलती है, लेकिन उसके बाद भी 100 के करीब लोग इसके डंक का शिकार हो गए थे। मतलब ये मछली जिंदा हो या मुर्दा, इससे तो दूर रहने में ही भलाई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे धरती पर मौजूद कुछ बड़े जानवर, जिनमें से कुछ के बारे में तो आपने शायद पहले ही देखा या फिर सुना होगा। तो जैसे कि अभी भी हमारे समुद्र का 95% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो शायद भविष्य में हमें इससे भी बड़े जानवर देखने को मिले। सो गाइस, आप भी अगर किसी ऐसे बड़े जीव के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।